Don't ever change for anybody. Don't ever trade your soul. Don't even listen to him. He don't know nothing at all. Try not to get too involved. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास 10th फिज़िक्स का। लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और चार्जेस की प्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था। इसमें मैं आपको कूलम्स लॉ बताने जा रहा हूँ। कूलम्स लॉ क्या होता है और इसकी छोटी सी डेरिवेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको इसमें बताऊँगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही चीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अच्छा जी, कूलम्स लॉ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूलम्स लॉ क्या है? A French chemist Charles Augustin de Coulomb in 1785 described a relationship in mathematical form between two bodies that have been electrically charged। एक फ्रेंच केमिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन जिसका नाम था, उसने 1785 में दो चार्जेस के बीच में रिलेशन, दो चार्जेस का रिलेशन बताया, डिस्क्राइब किया, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो। ठीक है, दो बॉडीज़ जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, उनका रिलेशन डिस्क्राइब किया। किसने? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम ने। इसने लॉ पेश किया। इसका लॉ क्या है? इसका लॉ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। ये उसकी स्टेटमेंट है, जो मेन स्टेटमेंट है, लिखने को आती है ये। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंपली आपके पास ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट में हो। ठीक है, ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाते हैं, उनकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। अब उन चार्जेस के बीच की फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, क्योंकि फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगी या तो रिपल्सिव होगी, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज करें कि आपके पास ये दो चार्जेस हैं। ठीक है, एक आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। इसको इन्होंने नाम दिया है पॉइंट चार्ज का। इसको इन्होंने नाम दिया है पॉइंट चार्ज का। अब क्या होगा, ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों चार्ज पार्टिकल में कोई ना कोई फोर्स होगी, और ये दोनों, मैंने आपको बताया था कि लाइक चार्ज पार्टिकल, लाइक चार्जेस, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक हो गया, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स सपोज आपके पास ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की जो फोर्स है, क्योंकि लाजमी दोनों में कोई ना कोई फोर्स है ना, या तो अट्रैक्टिव फोर्स है या तो रिपल्सिव फोर्स है। मैं आपको बता चुका हूँ कि या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव फोर्स होगी, दोनों में से कोई एक फोर्स होगी। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि आपके पास जो भी फोर्स है F, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब आपके पास एक चार्ज था, इसको आपने नाम दिया Q1 का और इसको आपने नाम दिया Q2 का। ये फर्स्ट चार्ज Q1 है, सेकंड चार्ज Q2 है। अब क्या होगा, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब Q1 और Q2। Q1 Q2 का प्रोडक्ट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। ये तो होगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब क्या है, आपके पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर्स या स्क्वायर बिटवीन देम। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, आपके पास ये दो चार्जेस हैं, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है,
ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस, अब हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करें, यहाँ से मेजर करें, यहाँ से डिस्टेंस लें हम इसका, नहीं, हम इसका डिस्टेंस लेते हैं इनके सेंटर पार्ट से, इस जो इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना, सेंटर पार्ट, वहाँ से हम इसका डिस्टेंस लेते हैं हमेशा। यहाँ से इसका डिस्टेंस नहीं लिया जाएगा, हमेशा जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो कहाँ से हो रही है, इसके सेंटर पार्ट से, ठीक है। तो इनके जो आर है उसको, इसके जो डिस्टेंस है उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, आर स्क्वायर, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। ये इसकी लॉ की स्टेटमेंट थी, क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड q1 q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे इक्वेशन 1 2 को, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी इक्वेशन, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब आपको पता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लगाओगे, इक्वल टू और कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। कांस्टेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे k, कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे k के आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये आपके पास है k। अच्छा, k आपके पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें अगर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करें, 4 पाई होता है 3.142 और एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 8.89 एक्सपोनेंट -12, 8.89 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो आप जब k कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास ये राउंड ऑफ करके आंसर आएगा 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपके पास आएगी k की वैल्यू। तो आपके पास जो डेरिवेशन बन जाएगी, ये आपके पास मेन फार्मूला आया है, ठीक है। F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन जो कि दोनों बॉडीज़ के बीच में होगी, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 9 एक्सपोनेंट 9, और q1 q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, 2 चार्ज पार्टिकल्स हमने लिए थे पॉइंट चार्जेस q1 और q2, ठीक है। ये आपके पास q1 है और ये आपके पास q2 है, ठीक है। ये आपने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड q1 q2 है, या यह मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम, इनके सेंटर से लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर, ठीक है। कंबाइन कर दोनों को, q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट हमने यूज़ किया k की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।